नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि नीट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों सभी छात्र अपने नीट स्कोर के अनुसार मेडिकल कॉलेज में नामांकन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एनएमसी ने एक गाइडलाइंस जारी की है जिसमें बताई है कि कौन सा कॉलेज फर्जी, कौन सा कॉलेज यहाँ पर सही है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। अगर आप लोग फर्जी कॉलेज में नामांकन ले लेते हैं तो तुरंत आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन मतलब मान्य नहीं की जाएगी और आपको एमबीबीएस के बीच पढ़ाई में से ही निकाल दिया जाएगा और आपका एमबीबीएस कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सभी छात्र नए हैं और नए छात्र यहाँ पर किसी के गुमराह में नहीं आना है, किसी फर्जी कॉलेज, किसी दलाल के थ्रू आपको फर्जी कॉलेज में नामांकन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या एडवाइजरी है। दोस्तों एनएमसी ने फर्जी मेडिकल कॉलेजों को लेकर एडवाइजरी जारी की है, अभ्यर्थियों को इसका पालन करने की सलाह दी है। आइए जाने एडमिशन के दौरान छात्रों को किन बातों को ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आगे देख सकते हो, नीट यूजी परीक्षा खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। इससे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के में संचालित हो रहे अनधिकृत और फर्जी मेडिकल संस्थानों को लेकर अलर्ट जारी किया है। छात्रों और अभिभावकों और अन्य हितधारकों को आगाह किया है कि नोटिस के मुताबिक कई कॉलेजों का संचालन एनएमसी के अप्रूवल के बिना हो रहा है। ये संस्था मान्यता और विभिन्न मेडिकल कोर्स में एडमिशन का दावा करके स्टूडेंट और पेरेंट के गुमराह करते हैं। ऐसे ही अनधिकृत कॉलेजों को लेकर एनएमसी ने एडवाइजरी जारी की है। मेडिकल एजुकेशन की इच्छा रखने वाले छात्र को सही और फर्जी संस्थानों की पहचान के लिए कुछ नियम बताए हैं, जिसका पालन छात्रों को दाखिले के दौरान करना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि कोई छात्र अनधिकृत संस्था में ग्रेजुएशन करता है तो उसे लाइसेंस एग्जाम यानी FMGE की पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए क्या कहा गया है। ये दो मेडिकल कॉलेज जांच के दायरे में, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान और संजीवन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज हावड़ा पश्चिम बंगाल फिलहाल जांच के दायरे में है। इन पर बिना अनुमति एमबीबीएस कोर्स ऑफर करने का आरोप है, इसलिए दाखिल से पहले कॉलेज का स्टेटस जरूर चेक करें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों कैसे जांचें यहाँ पर फर्जी कॉलेज की पहचान। देखिए दोस्तों, एनएमसी ने अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट एनएमसी के वेबसाइट पर उपलब्ध मान्य मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट चेक करने की सलाह दी है जब भी आप एडमिशन लीजिए। अगर दोस्तों एनएमसी के वेबसाइट पर जो लिस्ट जारी किया गया है उस लिस्ट में वो कॉलेज का नाम है तभी आपको एडमिशन लेना है। इस लिस्ट में शामिल न होने वाले संस्थान अधिकृत है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि कोई मान्यता ऑफर या डायरेक्ट एडमिशन ऑफर मिलता है तो एनएमसी को सत्यापन के लिए संपर्क कर सकते हैं। केवल कॉलेज के वेबसाइट या विज्ञापन पर भरोसा न करें। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज की साइट और विज्ञापन पर भरोसा करके एडमिशन न लें। आपको एनएमसी से सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही एडमिशन लें। एनएमसी किसी भी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, एनएमसी बोलता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है दोस्तों, नीट के स्कोर के अनुसार ही एडमिशन होगा। फेक ऑफर के झांसे में आने की कोशिश न करें। नीट यूजी के अलावा अन्य किसी माध्यम से कॉलेज दाखिल की गारंटी नहीं दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना नीट के आपका एडमिशन मेडिकल में हो ही नहीं सकता। एडमिशन के फीस का भुगतान करने से पहले मान्यता सुनिश्चित जरूर कर लें। किसी भी संदिग्ध संस्था जो गैर कानूनी तरीके से मेडिकल कोर्स ऑफर कर रहे हैं इसकी शिकायत एनएमसी के पास इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कर सकते हैं और उस पर जल्द से जल्द एक्शन एनएमसी लेगी और उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले इन बातों को ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत में आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, भारत में एडमिशन के लिए आपका नंबर उतना ज़्यादा नहीं आया है, तो विदेश के लिए आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। प्रत्येक संस्था में कम से कम 54 महीने का एजुकेशन होना चाहिए। 12 महीने की इंटर्नशिप उन फॉरेन यूनिवर्सिटी से पूरी होनी चाहिए, तभी भारत में मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर 54 महीने का एजुकेशन नहीं है तो भारत में आपको कोई प्रैक्टिस नहीं ले पाएंगे और भारत में डॉक्टर का वो डॉक्टर विदेश से जो डॉक्टरी करके आए हैं वो भारत में मान्य नहीं होगा। विभिन्न देशों में क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शन का माध्यम इंग्लिश भाषा में होनी चाहिए। अनिवार्य विषयों का पढ़ना जरूरी है। प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी से पंजीकृत भी होनी चाहिए। अगर दोस्तों विदेश में पढ़ रहा है तो इंग्लिश माध्यम से ही पढ़े। अगर वो उस देश के लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वो भारत में मान्य नहीं होगा। ठीक है,
तो दोस्तों इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। एनएमसी ने दोस्तों एक एडवाइजरी लेटर भी जारी किया है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोग खास ध्यान रखना होगा और ऐसी अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी कि किस कॉलेज में आपको नामांकन लेना चाहिए, किस कॉलेज में नहीं। आप सब बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।